नमस्कार साथियों, आपका सूथड़ ऑफिशियल हम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो बेरोजगार साथी है उनके लिए नई भर्ती लेके आए हैं, जिसकी आज आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। तो इस भर्ती के अंदर आपको हर प्रकार की आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज जिस भर्ती की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के बारे में ये कि जो नई रिक्वायरमेंट आई है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में ये रिक्वायरमेंट आई है और 12वीं पास है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 12वीं पास वाला इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदन फार्म है 22 मार्च से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसकी फॉर्म है 22 मार्च को शुरू हो चुके हैं। जो भी बेरोजगार साथी है वो जल्द से जल्द इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर दें। तो ये केंद्र सड़क अनुसंधान संस्था की यह भर्ती है। 12वीं पास वाला इसमें भर्ती फॉर्म भर सकता है और 22 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है। 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और इसका जो इसका एग्ज़ाम है वो आपको मई जून को अंदर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से एग्ज़ाम हो कि का शेड्यूल बनेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। चलिए आज हम आपको केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के बारे में जो भर्ती है, वैकेंसी है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर संस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर है CSIR रिक्वायरमेंट 2025। ये सड़क अनुसंधान संस्थान में 12वीं पास है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 22 मार्च को फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो इसके अंदर अगर जो बेरोजगार है वो इसके अंदर फॉर्म भरना चाहता है तो वो 12वीं पास है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो इसके अंदर अलग अलग पद दिए गए हैं। तो इसमें पद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद है 177 पद इसके अंदर रखे गए। जूनियर स्टेनोग्राफर के 32 पद रखे गए हैं। तो ये पद इसके अंदर रखे गए हैं और इसके अंदर आप आवेदन है 22 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अप्रैल 2025 को इसका फॉर्म भरने लास्ट डेट है। और इसके अंदर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अंदर 209 पदों पर यह विज्ञप्ति निकली है। अगर विज्ञप्ति निकली है और 12वीं पास के लिए, और इसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी आपको इसके अंदर आने ज़रूरी है। और इस भर्ती के अंदर महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर अभ्यर्थी महिला और पुरुष हैं, इसके अंदर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा हैं। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट इसके नोटिफिकेशन जो साइट है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप उसको ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप फॉर्म में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कंप्लीट यहाँ पर भर्ती दे रखी है। क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर, सब पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट ये पोस्ट दे रखी है। आप नोटिफिकेशन पर देख के और वहाँ से आप इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर दें। कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दे रखी है इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम इसके शुल्क की बात करते हैं। इस भर्ती के जो फॉर्म भरने वाले हैं तो इसके अंदर आपको आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। तो इसके अंदर आपको सामान्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थी की आवेदन है वो 500 रुपये इसमें रखी गई है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन सहित महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। तो इसके अंदर आवेदन निःशुल्क रखा गया है। और आपका जो भुगतान करना है इसका,
तो आपको ऑनलाइन मोड से ही भुगतान करना है, या नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके माध्यम से आपको इसकी जो फीस है वो भरनी होगी। आपको इसके अंदर आपको एक विशेष ध्यान है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दिव्यांग साथी भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। कौन है? दिव्यांग, जो विकलांग है, दिव्यांग है, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। और इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयु सीमा की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपकी आयु है 18 वर्ष। आयु सीमा 18 से 28 रखी गई है, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफ पद के लिए 18 से 27 रखी गई है। इसमें जो आयु की गणना 21 अप्रैल से इसकी आयु की गणना की जाएगी। 21 अप्रैल के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप 18 वर्ष, न्यूनतम तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आरक्षण वर्ग है, जो सरकार का जो नियम अनुसार है, इसके अंदर आरक्षण भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अलग अलग आरक्षण आपको इसके अंदर दिया गया है। देखिए, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आरक्षण देखिए, SC ST के लिए 5 ईयर का आरक्षण दिया गया है। OBC बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का आरक्षण है। PW यानी हैंडीकैप्ड है, उसके लिए 10 वर्ष का आरक्षण यहाँ पर है। 10 वर्ष आयु सीमा के अंदर छूट है। PW SC ST जो हैंडीकैप्ड और SC ST है, उसके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। PW जो OBC है, उसके लिए 13 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। एक्स सर्विस की मैन के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये आरक्षण के अंदर इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर सभी यहाँ पर फॉर्म में भर सकते हैं और जल्द से जल्द इसके अंदर फॉर्म भरें। तो यहाँ पर जो देखिए, इसके अंदर जो फॉर्म है वो हैंडीकैप्ड दिव्यांग साथी है वो भी भर सकता है, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जो ये कैटेगरी दी गई है, इस कैटेगरी को ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही अप्लाई करें। दिव्यांग साथी है, कैटेगरी को देखने के बाद में ही ये अप्लाई करें इसके अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है, कौन सी कैटेगरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट कैटेगरी यहाँ पर आपको देख लेना है जो फॉर्म भर रहे हो। तो यहाँ पर यह देखिए कौन है, बी यानी ब्लाइंड है। LV क्या होता है, लो विजन। तो कंप्लीट यहाँ पर अलग अलग परिभाषा दे रखी है। इन जो यहाँ पर जो कैटेगरी है उनकी परिभाषा दे रखी है, उसको ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है और उसके बाद में आपको ये फॉर्म में भरना है। और यहाँ पर हम अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद की जो भर्ती है, तो उस भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त है, 12वीं कक्षा पास है या टाइपिंग का ज्ञान है, तो इसके अंदर फॉर्म में भर सकता है। और जो यहाँ पर देखिए, ये जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए है, जो 12वीं पास है और स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस भर्ती के लिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये एक ध्यान रखना है, यहाँ टाइपिंग की आवश्यकता है और स्टेनोग्राफर की आवश्यकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपको इसके अंदर ज़रूरी होगा। और यहाँ पर अपने अगर बात कर लें चयन प्रक्रिया की, तो इस भर्ती के अंदर अपने को चयन होना है, तो इसके अंदर आपको लिखित परीक्षा होगी और स्किल टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। और इसके अंदर मेडिकल भी होगा और उसके बाद अंत में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है निकाली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका चयन प्रक्रिया रहने वाला है। और आवेदन है, अपने आवेदन इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो आपको देना चाहूँगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन है, जाकर वहाँ से फॉर्म भर ले, वेबसाइट पर आपको जाना होगा, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपको भरना होगा। लेकिन आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा देखना है। आप फॉर्म भरने से पहले जितना भी कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंप्लीट उसको
पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक और उसके बाद में ही फॉर्म भरना है। वो नोटिफिकेशन का लिंक है जो वेबसाइट है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन और वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे है। और इसके बाद में अब अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन पर लिंक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तो यहाँ पर अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म है वो जानकारी सावधानीपूर्वक सही दर्ज करनी है। फिर अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और अपने सभी जरूर दस्तावेज या नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो सब अपलोड कर लेना है और सभी जानकारी भरने के बाद में आपको फार्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट आउट है वो निकाल कर सुरक्षित अपने पास रखना है, क्योंकि जब इसका एडमिशन कार्ड है वगैरह वो आएगा या तो वो इसके अंदर आपको ज़रूरी होगा, तो वो आपके पास रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के अंदर सिलेबस की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर OMR शीट से आपका एग्ज़ाम है, OMR शीट से ही आपका होगा और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों मीडियम से। और माध्यम क्या होगा इसका 10th और 12th क्लास इसका जो सिलेबस है उसी के आधार पर ही इसका वही आधार रहने वाला है। और यहाँ पर क्यों टोटल है 200 क्वेश्चन आएंगे आपके और 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इतना टाइम आपको, इतना ज़्यादा टाइम इसके अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं, सिलेबस दे रखे हैं। देखिए क्या दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव मार्क भी होगा, 1/4 यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव मार्क का यहाँ पर नहीं करना है, अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। और जनरल अवेयरनेस किया 50 क्वेश्चन के और 50 नंबर के, यानी कि 1% है 1 नंबर का आपका होने वाला है। और 1/4 अगर गलत करते हो तो ये 1/4 आपका इसके अंदर 1/4 आपका इसके अंदर मार्क से, नेगेटिव मार्क से कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका कंप्लीट दे रखा है। इंग्लिश का आएगा यहाँ पर 100 नंबर का इंग्लिश का होगा और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट भर्ती को आपको देखने के बाद में ही आपको फॉर्म भर लेना है। और यहाँ पर आप इस भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती है और इस भर्ती के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी। इसके अंदर लगभग इसके अंदर देखिए 50,000 से लेकर ये 80,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये पोस्ट इसकी रहने वाली है। और इसका आवेदन है तो आपका आवेदन 22 मार्च से इसका आवेदन भरना स्टार्ट हो चुका है, 22 मार्च से। और इसका अंतिम तिथि है 21 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट तारीख है। उससे पहले आप फॉर्म भर दें और आप शुल्क इसके जमा कराकर, फीस जमा कराकर आप इसका फॉर्म भर दें। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है, इन वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लीट यहाँ से जानकारी ले सकती है और इसी से आपको फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बेरोज़गार है वो इस भर्ती के लिए फार्म भर सकें। तो आपको हर रोज़ नई नई भर्ती के बारे में अपडेट लाता रहूँगा और यहाँ पर आपके लिए हर भर्ती के अलग अलग भर्ती के यहाँ पर मॉडल पेपर की भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।